Views on Jonathan. So many people say he's overrated. ना मैं किसी से डरता हूँ ना कभी डरूंगा। अरे तो जोकर बेचारा, वो जोकर की हवेली दोस्तों, वो क्या गालियां दिए भाई, मुल्ला बिल्ला ये बोल के उसकी इज्जत। ये तो कंट्रोल करता हूँ इसलिए मैं। यहाँ एक कुक कौन है? कुक वो अरीजी बोले थे पानी बंद करना है अगर, तो वीडियो बना सकते हैं क्या कुकिंग में अरीजी के साथ? स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। बूट कैंप कब जा रहे हो पाजी? बूट कैंप कल ब्रो, कल बताया तो मैंने यार। मैं पिन कर दूं क्या मैसेज, कल जा रहा हूँ बूट कैंप, प्लीज मुझसे सवाल बार बार ना पूछे। Views on Jonathan. I think Jonathan is still a very good player, as seen during BGIS. What award did Jonathan get during BGIS? He got an award. It was an MVP award. Was it tournament MVP or finals MVP? He got something. I forgot what it was, but still very good. Still very good. So many people say he's overrated. I disagree. I think he's actually underrated as a player because he's still doing really good in BGMI, like in the BGMI region, right? Eliminator, it was Eliminator. Okay, Eliminator. But yeah, I think he's underrated right now. Eliminator, highest finishes in tournament, 155. Yeah, exactly. And that's my reasoning as to why I think he's underrated right now. Is a lot of people, like everyone knows Jonathan, right? And I think because of that, a lot of people are like, oh, he's a YouTuber, he's overrated, blah, 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 blah. Like, no, I think a lot of people just hate for no reason when the guy is actually good and he would 1v1 every single one of his haters. I'm just saying. Would he do as well globally? Probably not. But at least in BGMI esports, underrated. ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसके ऊपर कोई कुछ भी बोल रहा है ना, तो उनको जो कमेंट आ रहे हैं, एक भी रियल अकाउंट वाली कमेंट नहीं है। ये नया अकाउंट बना के कमेंट कर रहे हैं। एक ने चार्ली के अकाउंट पे कुछ तो बोला है, मैंने उसको रिप्लाई दिया कि ये तू ना रियल अकाउंट से कर, मैं तेरे को उठा के लेके जाता हूँ और तू और मैं साथ में बैठेंगे वहां पे प्रोटेस्ट करने। बस मुझे तेरा रियल अकाउंट चाहिए, तेरे मुद्दे रियल अकाउंट से मान, हिम्मत है तो। जो मुद्दे मारने वाला रहता है ना, उसमें मर्दानगी का कीड़ा होना चाहिए। तेरे अंदर वो मर्द है बोलने का 4 लोग में। मैंने स्टोरी डाली है, मैंने मेरा ओपिनियन सामने मांडा, वो ओपिनियन किसी को पटे या ना पटे मैंने मांडा। वो ऐसा मर्दानगी होनी चाहिए अपने अंदर। ये पीयर प्रेशर चल रहा है, भेड़ चाल में चल रहे हो कि लोग जो बोल रहे हो वही बोल देंगे, क्या ही हो जाएगा। वो बोल रहे हो उनके हाँ में हाँ मिला लेते तो वो अपने को प्यार कर लेंगे। ऐसे लोगों का प्यार ही चाहिए? नहीं चाहिए। मैं उल्टा फिल्टर हो गया, मैं मेरे स्टोरी की वजह से फिल्टर आ गया। जो नहीं चाहिए लोग वो हट जाएंगे और जो अच्छे लोग हैं वो रह जाएंगे, मेरी सोच वाले। ऐसे लोग ही जिंदगी में नहीं चाहिए। तो मैं फिल्टर नहीं हूं मेरे भाई, जो मन में आएगा वो बोलूंगा, आज भी कल भी और हमेशा ही। ये तो कंट्रोल करता हूं इसलिए मैं, नहीं तो मैं क्या बोलूं कि मेरे पास कौन से लेवल की शक्ति है। लेकिन मैं गेमर हूं, मैं गेमर ही रहता हूं, उसमें मजा आता है। ये जो तुम लोग इजीली चैट में कुछ भी बोल देते हो ना, इतना आसान नहीं है। पहले खुद कुछ करो जिंदगी में, फिर जाके लोगों को बोलो। नहीं उड़ाना बिड़ाना नहीं रहे किसी को, बस मैं बता रहा हूँ कि इजी है इसमें बोलना इन टॉपिक पे, लेकिन एक्चुअली एक्ट करना कठिन होता है। आप घर पे बैठ के बोल सकते हो किसी को भी, यार तूने क्या किया, तूने ये किया क्या, तूने वो किया क्या, लेकिन वो बंदा बस घर पे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के ही चैट कर रहा है। उसने कुछ नहीं किया है, ना मम्मी पापा को प्राउड फील कर रहा है, ना अच्छे से एग्जाम दे पा रहा है, दोस्तों में मवालीगिरी करता है, उसकी इसकी झूठी नशे की चीज लेके फूकता है। यही उसकी जिंदगी होती है। ऐसे ही लोग मोस्टली चैट करते हैं। जो एक्चुअली कार्यकर्ता बोलते हैं जिसको, जो कार्य कर सकता है, वही सारी फालतू चीज नहीं बोलता। कार्यकर्ता खुद से चालू करता है। भाई मैं करूंगा, बात का लोगों का बाद में देख लेंगे, पहले मैं तो शुरू कर लेता हूँ। नहीं वैभव भाई इग्नोर नहीं, मैं चिल आंसर दे रहा हूँ। वो विशारी आंसर तो मैं दे भी नहीं रहा हूँ, तो वो बहुत चुप जाएंगे इनको। एक सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स को आप और मैं, हम सब सपोर्ट करते हैं और ऑब्वियसली ये नेचुरली सपोर्ट होना ही है। स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ही भारत का भविष्य है। उनके वजह से ही भारत और आगे बढ़ेगा। और ये जो नई सोच वाले स्टूडेंट है, ये बहुत टैलेंटेड है, ये एआई का इस्तेमाल जानते हैं, इनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, तो यही हमारा भविष्य है। तो हम उनको ही सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन भाई स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ही रहना चाहिए। वहां पे स्टूडेंट के हक की ही बात होनी चाहिए, बाकी कोई भी चीज वहां पे होनी नहीं चाहिए। और ये बात पे तुमको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम्हारे जिंदगी पे थू है कि तुम एक भारतीय हो। अगर भारत में रह के अगर तुम्हारे भगवानों को कुछ भी बोला जा रहा है, गाली दी जा रही है, एंटी हिंदू स्लोगन चलाए जा रहे हैं, जो हिंदू विरोधी है, वो अगर वहां पे खड़े होकर भाषण दे रहे हो और अगर तुम उनका साथ दे रहे हो, तो थू है तुम्हारी जिंदगी के कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए। और ये चीज मैंने उस स्टोरी में जो बोली है, स्टूडेंट को अपन सपोर्ट कर रहे हैं ना, फिर भी लोगों को लग रहा है, और ये लग रहा है वो भी हिंदू है, ये शर्म की बात है। आगे जाके लड़ाई होगी कभी तो हिंदू वर्सेस किसी और की नहीं होगी, हिंदू वर्सेस हिंदू ही लड़ेंगे। याद रखना मेरा शब्द है, क्योंकि ये मूवी में भी तो बताई गई बात है कि हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन ही वही होता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है, और हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन ही हिंदू है, क्योंकि वो समझेगा नहीं। क्या बोलो अभी ये बातों में भी पढ़ता नहीं रहा दोस्तों, इसमें ना पढ़े वही अच्छा है।
लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मेरी जनता बहुत समझती है और बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अपने को स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, अपन अपने लेवल पे करेंगे। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट अपने को चाहिए, अपनी बांधिल की पार्टी है भाई। अगर मेरे दिल में आए तो मैं मेरी बांधिल की गैंग को उठा के सपोर्ट करूंगा। ये किसी के सपोर्ट की जरूरत क्या है जो टॉपिक बाजू में रख के दूसरी चीजें कर रहे हैं, सिंपल है। और ऐसे पे तुम रिएक्ट करते हो तो तुमको शर्म आनी चाहिए यार। मेरा तो थोड़ा है, मैं स्पष्ट वक्ता रहता हूँ ना, मैं किसी से डरता हूँ ना कभी डरूंगा, कभी नहीं डरूंगा। और ये बच्चों से तो भाई ये सामने आके डायलॉग बाजी करे, इनको एक एक को उठा के फेंकूंगा मैं। ये सामने नहीं बोलते, ये बस चैट में बचते। अरे तो जोकर बेचारा, वो जोकर की हवेली दोस्तों, उसने भी अपना टिप्पणी मांडा। अभी उसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, वो मुस्लिम है इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने भी अपना टिप्पणी मांडा कि मैं छात्रों को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। वो एंटी नेशनल, वो धर्म जात बीच में रहा है, उनको मैं सपोर्ट नहीं। ये उसने बेचारे ने बोला, उसको क्या गालियां दिए भाई, मुल्ला बिल्ला ये बोल के उसकी इज्जत निकाली जा रहे। मतलब इंसान अगर मत मानने पे तुम फोर्स कर रहे हो इंसान को, और अगर इंसान मत मान भी रहा है तो भी तुम उसको इधर से भी बजा रहे हो उधर से भी बजा रहे हो। तो तुमको चाहिए क्या भाई? तुम्हारे हिसाब से कैसी चलेगी दुनिया कि तुमको चाहिए? वैसे लोग नहीं हो सकते ना, हर एक का अपना अपना है भाई। हम स्टूडेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बाकियों को काय को सपोर्ट करें? क्या जबरदस्ती है, हैं? फालतू का है वो गाली बेचारा। गलौज क्यों आते पता है क्या जीवन भाई? हाँ, वो उन्हीं लोगों की तरफ से आती है कि वो जो सुनना चाहते हैं वो हम सुनाते नहीं। प्रोवोक करने के लिए करते हैं, वो प्रोवोक हाँ, करने के ऐसा लिए है। इंस्टिगेट करते रहते हैं बस। बाकी कुछ नहीं, बस वही है। अरे यार वो स्लोगन, मतलब वो प्रोटेस्ट पे ना मैंने कुछ देखी चीजें कि भाई क्या ही लिख दे, बोर्ड पे लिख रहे हैं, रोड पे वो आकृति बना के उस पे गंदी गंदी चीजें। ऐसे प्रोटेस्ट में थोड़ी ना होती है चीजें, ऐसे तो प्रोटेस्ट में चीजें नहीं होती। वहां पे बेचारे जो स्टूडेंट है ना, वो बेचारे बिना वजह के ये इन चीजों में फंसे पड़े हैं। मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट्स अपनी आंखें खोलो, आपके आसपास जो लोग हैं ना उनको देखो कि वो सच में तुमको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। बस तुम्हारा जो मुद्दा है ना, उस मुद्दे पे ही उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए। वो मुद्दा छोड़ के अगर वही कुछ कर रहे हैं ना, उनको खड़ा मत करो अपने पास। वो अपना काम साध रहे हैं भाई, तुम्हारा बाजू में रख रही चीजें, वो अपना काम साध रहे हैं। और ऐसे लोगों से संभाल के रहो, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए तो घातक हैं ही, और तुम लोगों के लिए भी घातक ही हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो भोले वाले रहे बेचारे, उनको तो उनका हक मिलना चाहिए, उनकी चीज अलग चाहिए, इनका कुछ अलग ही चल रहा है उनके इसमें रह के। अभी बहुत सारे स्टूडेंट गाइस एनईटी के एग्जाम पास हुए हैं, ऐसे मुझे कुछ रील आई है, तो मैंने थोड़ा सा रीचेक किया उस चीजों को। तो वो भी स्टोरी डालो कि जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, उनकी मुलाकातें हो रही है, वो भी तो स्टोरी डालो, उस पर भी टिप्पणियां करो अपनी। अच्छी कमेंट भी तो होती है, वो जो प्राउड होता है। बट नहीं यार, नहीं समझेंगे ये। मैं सारे जेनजियों को नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, जेनजी अच्छे हैं। जेनजी में कैटेगरी है, एक वो कैटेगरी है जो समझने को तैयार नहीं। उनको अगर कोई एक बंदा बोल रहा है ना उनके कैटेगरी का कि भाई देख यहाँ पे गड्ढा है और इस गड्ढे में अपने को गिरना है, अपने को नहीं लगेगा, तो वो भेड़चाल हो जाते हैं। चलो गड्ढे में गिरेंगे तो कुछ नहीं होएगा। और अगर किसी ने उनको रोक लिया कि गड्ढे में मत गिर, लगेगा तेरे को, तो वो उसकी वाट लगा देंगे। ये तू कौन है हमको सिखाने वाला, हमारा बाप मत बन, चल हम अभी डालेंगे उड़ी, जो हो जाएगा देखेंगे, हमको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये भेड़चाल है, फैक्ट्स पे फोकस ही नहीं रहता इनका। किसी एक ने बोल दिया तो उस पर ही फोकस रहता है इनका। चैट पूछ रही है कि बाकी लोग कहाँ हैं इधर के। क्रॉन्टन तो पेरिस गया हुआ है, हाँ, एंड बाकी लोग कहाँ हैं? बीजेएमआई टीम नेपाल में। ठीक है। फिर कुछ क्रिएटर्स है जो आ रहे हैं, मतलब प्रो वगैरह हो, उसका कुछ एक स्पेसिफिक रोल है अभी जो हम कंटेंट शूट करने वाले हैं। फिर अरे जी इधर आओ ना। हरी जी कैसा लग रहा है आपको? क्या ये आप अपना टेस्ट करके देखें, टेस्ट करें। टेस्ट आप करो। नहीं, अरे हमें आपको दिखा के देखना है कि आप कितने नंबर देते हो। करो आप। देखो बाद में आपको वो भी खाना है उधर, बिरयानी। नहीं खाने मुझे। अरे ऐसे करोगे आप? गेस्ट का अरे हरी जी देखो, आज मैं अपना व्रत तोड़ रहा हूँ, ठीक है, डाइट का। किचन में खा रहे थे कि नहीं खा रहे। हरीश जी एक बाइट लेके जरा अरे थोड़ा सा एक बाइट ले लो, पूरी ले लो, पूरी के साथ ले लो। आप रेटिंग चाहिए? नहीं क्या ये ऐसे बूट कैंप में आ सकते हैं क्या? नहीं सच्चा वाला दो, सच्चा वाला। आप लोग कौन पता नहीं अरे नहीं, आपका रिव्यू ज्यादा मैटर करता है ना, हम लोग का नहीं। हम तो खाने वालों में से, आप बनाने वालों में से। 10 में से आप कितना देना चाहेंगे? ये हो जाए 6। ओह माय गॉड, वेरी गुड। आप टेस्ट को जब पता चलेगा ना आपको। हरीश जी ने 6 नंबर दिए हैं। हरीश जी ने वॉर डिक्लेयर कर अगर नहीं होता तो अच्छे हो जाता ना नंबर। अपने खाना के अलावा 6 नंबर। पूछना कैसे बनी बिरयानी, वो बता रहा है। नमन से पूछना, नमन कैसी बनी बिरयानी? मेरे को तो बहुत अच्छी। ये तुम लोगों ने बिरयानी को रेटिंग नहीं दिया है। मैंने बिरयानी नहीं खाई, वही तो मेरे को ये खाना। तेरे से पूछ रहे ना? तेरे को ये प्लेट दी है। नहीं मैंने लिया है, मेरे को ये खाने का मन था। लिया है। मेरे को ये खाने का मन है। कैसा लग रहा है? नहीं
मुझे नहीं पता। यहाँ के कुक कौन है? कुक कौन है? कुक कौन है? अरे सब, अरे अरे भाई, अरे माँ कसम, ये क्या सीन है? कौन सा मल्टीवर्स है ये सब? मैंने पूछा कुक कौन है, अब एक दूसरे में इशारा करने लग गए। अरे मान लो भाई, अच्छा, अरे गंदा खाना नहीं बनाया, उसके लिए नहीं आया, वो अच्छा खाना बनाया भाई। अरे 4 कुक इधर उधर इशारा कर रहे हैं। ये कौन है? मेन कुक कौन है इधर का? हेड है जो हेड शेफ। एक कुक है, वो असिस्टेंट है, कौन? और सेकंड कुक ये अभी गया। अरे इतने लोग लगते हैं खाना बनाने? अलग अलग से। अच्छा, तो उनको क्यों भेज दिया उधर? टीम के साथ गया है? क्या बात है, मेन टीम के साथ गया है, क्या बात है। और उसके उनके बाद किसकी ड्यूटी आती है? आप हो? आज का खाना किसने बनाया? अरे सब मुझे क्यों लग रहा है कि ये, अरे खाना अच्छा था भाई, बहुत बढ़िया खाना था, वेरी गुड। हाँ, अब आप नहीं मानना मैंने बनाया था, ठीक है, अब उसका नाम आ गया। वो हरीश जी बोले थे पानी बंद करना है अगर, तो वीडियो बना सकते हैं क्या कुकिंग में हरीश जी के साथ? बना लोगे आप? देख लो, हरीश जी को पकड़ के लाता हूँ। खिलाड़ी पटकी उलमाओ स्पॉट कर चुके हैं, अर्चित का निशाना भी देख सकते हैं फिलहाल कि उस दिशा में दागा जाएगा। बाकी एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ी वो जा चुके हैं और नजदीक इस समय यहाँ पर वो सोलो क्वांटम स्पार्क से काफी नजदीक है। लीजिए फिलहाल के लिए हर्ष होल्ड आउट में बैठेंगे जो तो वो फिलहाल के लिए शॉट्स दागना भी के लिए चाहते हैं, बट डैमेज उनको भी काफी दिया जाने वाला है। हर्ष को कमान संभालनी पड़ेगी, बट वो वही किल डैमेज, तो वो वही किल भी काफी हमें रहते पीछे आ गए। हालांकि केवल वो आगे बढ़ते हुए देखने को मिले, सीट चेंज करके वार करा गया यसु के ऊपर, वो गए डाउन, बट मास्टर के ऊपर एक नेट का इस्तेमाल जॉनसन के द्वारा होता हुआ देखने को मिलेगा। लीजिए टीम क्वांटम स्पार्क्स एक एक करके अपने खिलाड़ियों को इस समय यहाँ पर गवाती हुई देखने को मिलने वाली है ना। अब बच्चे स्काउट है तो एपेक्स गेमिंग के पीछे इस समय यहाँ पर मौजूद। कोई जवाब नहीं देखिए इस खिलाड़ी का, मानना पड़ेगा इस पूरी टीम का। टीम एपेक्स गेमिंग क्या कमाल खेला है इन्होंने, स्काउट की पोजीशन का शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और वो प्लेयर्स को स्पॉट कर रहे हैं लगातार। बूस्टर्स लगा के हील करके स्काउट बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एक सही मौके का जहां वो अपने प्रतिद्वंदियों को परेशान कर सकें। वो एक खिलाड़ी को तो यहाँ से नॉक फिनिश एटलीस्ट करना पसंद करेंगे। स्मोक ऑफ कर दिया गया इन एंगल्स को और देखिए पूरी अच्छी खासी लूट यहाँ मिल जाने वाली है। आप नो रिपनोई से लूट करके निकले जरूर है, लेकिन काफी ज्यादा आपने अपने यूटिलिटीज को डिप्लीट किया ब्रिज के ऊपर उन फाइट्स को लेने के चक्कर में। हील्स, यूटिलिटीज, वो सारी चीजें थोड़ी फिसली हाथ से जरूर थी, लेकिन अब एक मौका बनता हुआ जॉनी को स्पॉट तो किया, बट जॉनथन एज पर यूजुअल उनके रिफ्लेक्सेस सबसे बेहतर फिनिश करते हुए देखने को मिले वो स्काउट को भी। 2 फ्रैग्स जॉनथन के पास, 1 हर्ष के पास, 1 कियोलमाओ। पूरी टीम क्वांटम स्पार्क्स दूसरे मैच में बैक टू बैक हत्थे चढ़ती हुई टीम एपेक्स गेमिंग के। अरे देखना ये क्या था गाइस? समोसा लस्सी स्पैम कर दो गाइस, इसके लिए तो रिफ्लेक्स मारेगा तुमने जन भाई। ना मैं तो गाड़ी देने आ रहा था। पैरेंट के थाप ये मैं तो बस स्पैम किया दाब ऐसा बनाया ना। जो भी रियल जॉनथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब कंड मरा है।